लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बाइंग करते हुए हर एंड यूजर को एक कंफ्यूजन रहती है। वो कंफ्यूजन क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी जो है वो आ गई होगी कि जी पता नहीं वो क्या ऐसी कंफ्यूजन है जो एंड यूजर को बाइंग करते हुए आती है। देखिए, एंड यूजर का मतलब ये है कि वो आपको लफ्ज़ से वेल समझ आ जाना चाहिए। एंड यूजर के जो एंड यूजर होता है वो जब भी प्रॉपर्टी में बाइंग करता है वो अपने लिए करता है, ठीक है, ना कि ट्रेडिंग के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए कि जी इतना टाइम रख के मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। एंड यूजर का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी बाय करूंगा, ठीक है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूंगा और वहां पे रहूंगा। खैर वो बात की बात है कि जी कंस्ट्रक्शन के बाद, रहने के बाद उसको सेल करना, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कहलाए वो एंड यूजर ही जाते हैं, ठीक है। तो एंड यूजर का एक प्रॉपर्टी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर बाइंग करते हुए जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि मैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन जिस जगह पे करूं वो जगह सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन होनी चाहिए। प्राइम लोकेशन किस हिसाब से, जरूरी नहीं है कि प्राइम लोकेशन उन्हीं को कहा जाए जो पार्क फेसिंग हो या कॉर्नर प्लॉट हो, ठीक है, या फिर मेन बुलेवार्ड का प्लॉट हो। मेन मकसद प्राइम लोकेशन का होता है कि आपको वहां से एक्सेस जो है वो ज्यादा इजीली मिल सके, ना सिर्फ एंट्रेंस की बल्कि कमर्शियल्स की, ठीक है, आपके स्कूल्स की, मसाजिद, यूनिवर्सिटीज, लाइक जितनी भी वहां पे आसाइशें आपको दी जा रही हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, वहां तमाम आसाइशों से करीब तरीन जो लोकेशन होगी उसको प्राइम लोकेशन ही कहा जाएगा, ठीक है। तो एक एंड यूजर की कोशिश होती है कि जी मैं एक अच्छी लोकेशन पे जाऊं जहां पे मेरी फैमिली को भी इजी रहे, ठीक है, मुझे भी इजी रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस आना जाना होता है तो वो चाहते हैं कि जी एक्सेस जो है वो करीब तरीन हो सोसाइटी की, ठीक है। लाहौर स्मार्ट सिटी ने खैर ये वाला जो एक पॉइंट है ये आप लोग के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा आसान कर दिया, क्योंकि इस सोसाइटी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 एंट्रेंसेस हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन पे वर्किंग चल रही है। एक जो है वो एक्सेस दे दी गई है, ठीक है, वहां से लोगों का आना जाना भी चल रहा है, बड़ी जबरदस्त, वहां पे कारपेटिंग भी कर दी गई है। उसके अलावा जो जीटी रोड वाली एंट्रेंस है जहां से अंडरपास बनेगा आपका, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका रिंग रोड वाला इंटरचेंज है जहां से एक टेम्पररी आपको रास्ता ऑलरेडी दे दिया गया एक बहुत ज्यादा जबरदस्त कारपेटेड रोड के साथ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। फिर एक आपकी जो एंट्रेंस है वो इस्लामाबाद मोटरवे वाली साइड से, ठीक है, इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्द जो ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो खैर ये जो आपकी एंट्रेंसेस हैं ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है आपके तमाम ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। अगर मास्टर प्लान आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो तो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक जो है वहां से रिंग रोड वाली जो एंट्रेंस है वो करीब तरीन है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1, ओवरसीज ब्लॉक 1 है, वहां से आपकी जो जीटी रोड से 300 मीटर अंदर जाके आपकी राइट साइड के ऊपर लोकेशन आती है, एंट्रेंस आती है, चौथा गेट आपका वो करीब तरीन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा जीटी रोड वाला अंडरपास, ठीक है, वो भी आपका ओवरसीज प्राइम से करीब तरीन है, ठीक है। उसके अलावा वो एग्जीक्यूटिव 2 से भी करीब तरीन है। उसके अलावा जो आपकी इस्लामाबाद मोटरवे वाली एंट्रेंस है वो एग्जीक्यूटिव 1 और एग्जीक्यूटिव 2 दोनों से करीब है, ठीक है। लाइक ये जो एंट्रेंसेस है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे जी प्राइम लोकेशन की। अब एंड यूजर जो है वो हमेशा चाहेगा कि जी मुझे चाहिए प्राइम लोकेशन ताकि मैं अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकूं। तो वो अभी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है बेसिकली उनके दिमाग में वो ये है कि क्या हम लोग एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में जाएं या फिर हम लोग ओवरसीज ब्लॉक में जाएं, ठीक है। ये कंफ्यूजन हर एंड यूजर के दिमाग में आती ही आती है जब भी वो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं। उनका पहला क्वेश्चन ही होता है, अब्दुल्ला भाई हमें ये बताएं कि जी हम लोग एग्जीक्यूटिव में जाएं या फिर ओवरसीज में जाएं। देखें, सबसे पहली बात यह कि आपका मकसद क्या है कंस्ट्रक्शन करने का। या तो आपको एंट्रेंस करीब चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कमर्शियल करीब चाहिए, स्कूल्स करीब चाहिए, या फिर आप एक ऐसी लोकेशन में जाना चाह रहे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जी आपकी सराउंडिंग्स में सारे घरों, बीच में कहीं करके आपका घर हो, ताकि वो एक अलग से सिक्योर सी फीलिंग आती है बंदे को, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में और ओवरसीज ब्लॉक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे रोड्स वहां बने हुए हैं वैसे ही रोड्स वहां पे बने हुए हैं, ठीक है। सिर्फ ओवरसीज के लिए आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेहतर एडवांटेज ये होगा कि जी उनकी जो स्ट्रीट्स होंगी एज कम्पेयर एग्जीक्यूटिव वो 5-10 फीट थोड़ी ज्यादा होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोग के दिमाग में एक पॉइंट डाल दिया गया है, ठीक है, और कोई बड़ी मेजर इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों की लोकेशन जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये वाला पॉइंट क्लियर करना इसलिए जरूरी था कि ओवरसीज ये ना समझे कि जी हमें कोई बेहतर जो है वो लाइक इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। बल्कि ये पॉइंट क्लियर करना इसलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि एग्जीक्यूटिव ये ना समझे कि यार हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फंस गए हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग साइट पर जाते हैं ना
तो एग्जीक्यूटिव और ओवरसीज दोनों ही ब्लॉक्स के अंदर बराबर की डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। दोनों में वाटर टैंक्स भी आपको सेम दिए गए हैं। बस ओवरसीज जो ब्लॉक है ना, मैं आपको ओवरसीज प्राइम की एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि जब सेक्टर ए और सेक्टर बी था, इसका जो ओवरसीज प्राइम का सेक्टर ए और सेक्टर बी है, ये बेसिकली पहले ओवरसीज था, ठीक है, सेक्टर ए आपका, और जो आपका सेक्टर बी था ये एग्जीक्यूटिव था। ये बाद में जाके जो है इनको नाम दिया गया था ओवरसीज प्राइम का। अब दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो सेक्टर बी था ना, वहां पे मस्जिद अच्छी दे दी गई, ठीक है, वहां पे कॉलेज दे दिया गया, लेकिन वहां पे जो है वो इस तरह से विलास का जो है वो सारा उन्होंने नहीं बनाया था, जो कि 10 मरला और 1 केनाल के विलास हैं, ठीक है, जिसमें जॉर्जियन स्टाइल आ गया, उसके अलावा मेडिटेरेनियन स्टाइल आ गया, इटालियन आ गए। ये सारे जो डिजाइन वगैरह थे ये उन्होंने उठा के डाल दिया ओवरसीज के अंदर, ठीक है। और अब जो है वो सेक्टर बी के अंदर भी विलास जो है वो बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी ओवरसीज हो चुका है, ठीक है। तो लाइक इस तरह का ही ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होगा, बस इस तरह का होगा कि जी वहां पे आपको एनवायरनमेंट जो होगा वो ओवरसीज जैसा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दूसरी कंट्रीज में ओवरसीज में जो है वो इस तरह से एक जैसे घर बने होते हैं, ठीक है, आप लोग देख कहते हैं वाह क्या नजारे हैं। तो सेम वही जो हिसाब किताब है वो यहाँ पे होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों की स्ट्रीट्स भी अच्छी हैं, दोनों के रोड्स भी अच्छे हैं, दोनों के ब्रॉडवे कमर्शियल्स भी अच्छे हैं, दोनों के जो सेंट्रल कमर्शियल्स होंगे इंशाल्लाह वो भी अच्छे होंगे, मेन बुलेवार्ड्स दोनों में बड़े जबरदस्त दिए गए हैं। उसके अलावा वहां पे अगर स्कूल है तो एग्जीक्यूटिव में भी स्कूल आएगा, ठीक है। लाइक ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करना इसलिए जरूरी है ताकि एट द टाइम ऑफ बाइंग आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यार पता नहीं एग्जीक्यूटिव में क्या चीज है और ओवरसीज में क्या चीज है, ठीक है, पता नहीं ओवरसीज क्यों ज्यादा बेहतर है, एग्जीक्यूटिव क्यों बेहतर नहीं है। तो बस दोनों में सिर्फ थोड़ा सा एनवायरनमेंट का डिफरेंस होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लें। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। जहां तक बात है एंट्रेंस की, खैर एंट्रेंस पे हम लोग दोबारा आ जाते हैं। जहां तक बात है एंट्रेंस की, तो ऐसा भी नहीं है कि ओवरसीज जो है वो एंट्रेंस से ज्यादा करीब है, एग्जीक्यूटिव दूर है, ठीक है। जो 4 एंट्रेंसेस दी हुई है ना, उनमें से कोई एक एंट्रेंस ऐसी होगी जो एक ब्लॉक के एग्जीक्यूटिव को टच कर रही होगी और एक ब्लॉक के ओवरसीज को, ठीक है। तो इस तरह से सारा जो है वो मास्टर प्लान यहाँ का बनाया गया है कि दोनों ब्लॉक्स वाले लोगों को, दोनों ब्लॉक्स वाले रेजिडेंशियल्स को जो है वो आसानी रहे, ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो खैर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हबीब रफीक की जो डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा जबरदस्त जा रही है। सुबाना जुरांग ने डिजाइनिंग बड़ी जबरदस्त की है यहाँ पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम होगा एंड यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर किस्म की आसाइश जो है वो मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा ये जो वक्ती तौर पे कंफ्यूजन आपको चल रही है, जिस टाइम पे यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी, घर वगैरह बन जाएंगे ना, तो ये जो आपकी कंफ्यूजन है ये खुद ब खुद दूर हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोगों को क्लियरली अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा मकसद था वो यही था कि आप लोग जो कंफ्यूज रहते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव में इन्वेस्ट करें या ओवरसीज में, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। वो सिर्फ नाम जुड़ जाएगा और थोड़ा सा एनवायरनमेंट का जो है वहां पे डिफरेंस आ जाएगा, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ब्लॉक एग्जीक्यूटिव भी अच्छा है, ओवरसीज भी अच्छा है। तो नाज़रीन, अगर आप लोग को एग्जीक्यूटिव या ओवरसीज दोनों में से किसी भी ब्लॉक में बाइंग या सेलिंग करनी हो, या फिर आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, या आपको कोई क्वेश्चन हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0300200377 पर आप लोग किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।